तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल पर्वतमाला के पास एक विशाल वन था, जिसमें देवभूति नाम का एक ऋषि अपनी कुटिया में तपस्या करते थे। उनकी पत्नी का नाम शुचिष्मति था, जो अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। उनका जीवन शांत और सादगीपूर्ण था, लेकिन उनके मन में एक गहरी टीस थी। ऋषि देवभूति का ध्यान संसार से पूरी तरह विरक्त था। वे दिन रात अपनी साधना में लीन रहते और अपनी पत्नी को भी कोई महत्व नहीं देते थे। शुचिष्मति को लगता था कि उनके गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उनके पति उनसे भावनात्मक रूप से बहुत दूर थे। एक दिन शुचिष्मति अत्यंत दुखी होकर वन में भटक रही थी। तभी उनकी भेंट वनदेवी से हुई। शुचिष्मति ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। वनदेवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारा दुख मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की साधना ही उनका जीवन है। वे केवल शिव की भक्ति में लीन हैं। तुम्हें भी उसी शक्ति की आराधना करनी होगी जिसने शिव को गृहस्थ जीवन में बांधा, अर्थात माता पार्वती। तुम हरितालिका तीज का व्रत करो। इस व्रत से माता पार्वती प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पति का मन भी तक छोटे तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। वनदेवी की बात मानकर शुचिष्मति ने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने निर्जला रहकर शिव पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनाई। उन्होंने पूरे दिन शिव पार्वती की कथाएं सुनी और रात भर जागरण किया। अपनी प्रार्थनाओं में माता पार्वती से अपने गृहस्थ जीवन को सफल बनाने की याचना की। उनकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि जब वे आंखें बंद करके ध्यान कर रही थीं, तो उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति का मन अब केवल साधना में नहीं, बल्कि तुम्हारे पर रति प्रेम में भी लीन होगा। अगली सुबह जब शुचिष्मति ने अपना व्रत खोला, तो उन्होंने देखा कि ऋषि देवभूति उनके सामने बैठे हैं। ऋषि ने अत्यंत प्रेम से कहा, शुचिष्मति, आज तक मैं केवल बाहरी दुनिया की साधना में लीन था, लेकिन आज रात मुझे अनुभव हुआ कि मेरे जीवन की सच्ची साधना तो तुम हो। तुम्हारा प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा तप है। ऋषि देवभूति ने शुचिष्मति को गले लगाया और उस दिन से वे अपनी साधना के साथ साथ अपने गृहस्थ जीवन को भी महत्व देने लगे। उनका जीवन अब पूर्ण हो चुका था। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ संतान या सुख समृद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में प्रेम और सामंजस्य स्थापित करने का बड़ी ही प्रतीक बन गया। शुचिष्मति की कथा ये दर्शाती है कि जब कोई स्त्री अपने रिश्ते के लिए पूर्ण श्रद्धा से व्रत करती है, तो वह न केवल अपने पति का मन जीत सकती है, बल्कि उनके जीवन में भी एक नई दिशा ला सकती है। ऋषि देवभूति और शुचिष्मति का जीवन अब प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण था। उनकी इस प्रेममयी साधना से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुव्रत रखा। सुव्रत बचपन से ही अत्यंत आज्ञाकारी, ज्ञानी और धैर्यवान था। उसने अपने माता पिता के गुणों को आत्मसात किया और बड़ा होकर एक महान ऋषि बना, जिसकी ख्याति दूर बड़े दूर तक फैली। एक बार ऋषि सुव्रत अपने शिष्यों के साथ वन में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक नदी का जल धीरे धीरे विषैला हो रहा है। नदी के किनारे के पेड़ पौधे सूख रहे थे और पशु पक्षी मर रहे थे। ये देखकर सुव्रत बहुत चिंतित हुए। उन्होंने ध्यान लगाया और पाया कि नदी के ऊपरी हिस्से में रहने वाला एक सूर, जिसका नाम कालकेतु था, अपनी आसुरी शक्तियों से नदी को प्रदूषित कर रहा था। कालकेतु का उद्देश्य था कि वह इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले ले। ऋषि सुव्रत ने अपने पिता ऋषि देवभूति से सलाह ली। देवभूति ने उन्हें बताया, पुत्र, इस असुर को केवल शारीरिक बल से नहीं हराया जा सकता। तुम्हें अपनी माँ की तरह ही आध्यात्मिक शक्ति का सहारा लेना होगा। आज हरितालिका तीज का दिन है। तुम अपने शिष्यों और वन के सभी प्राणियों के साथ मिलकर माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करो। उनकी शक्ति ही इस संकट का समाधान करेगी। सुव्रत ने अपने पिता की बात मानी। उन्होंने और उनके शिष्यों ने मिलकर नदी के किनारे एक मिट्टी का शिवलिंग और पार्वती की प्रतिमा स्थापित की।
सभी ने निर्जला व्रत रखा और रात भर भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति की। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची और शक्तिशाली थी कि सुबह होते ही एक अद्भुत घटना घटी। नदी में एक छोटी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने नदी के सारे विष को सोख लिया। इस प्रकाश से कालकेतु की आसुरी शक्तियां कमजोर पड़ गईं और वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। नदी का जल फिर से निर्मल और शुद्ध हो गया और वन में जीवन लौट आया। ऋषि सुव्रत और उनके शिष्यों ने हरितालिका तीज के व्रत के इस चमत्कार को देखा और इसे जीवनदायी व्रत कहना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद हरितालिका तीज का व्रत न केवल व्यक्तिगत सुख और गृहस्थ जीवन के लिए, बल्कि प्रकृति को बचाने और पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी किया जाने लगा। सुव्रत की यह कथा ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सामूहिक प्रार्थना से प्रकृति को भी नया जीवन दिया जा सकता है। ऋषि सुव्रत द्वारा प्रकृति की रक्षा के बाद उनका यश चारों दिशाओं में फैल गया। राजा महाराजा और साधारण जन भी उनसे मार्गदर्शन लेने आने लगे। एक दिन एक अत्यंत धनी व्यापारी, जिसका नाम धनपाल था, सुव्रत के पास आया। धनपाल के पास सब कुछ था, धन दौलत, व्यापार और ऐशो आराम, लेकिन वह हमेशा चिंतित और अशांत रहता था। उसे रात में नींद नहीं आती थी और उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। धनपाल ने सुव्रत से अपनी व्यथा सुनाई। हे ऋषि, मेरे पास संसार की हर सुख सुविधा है, पर मेरे मन में शांति नहीं है। मेरा सारा धन और वैभव मुझे अकेला और खाली महसूस कराता है। ऋषि सुव्रत ने उसकी बात धैर्यपूर्वक सुनी और कहा, धनपाल, तुमने धन को अपना सर्वस्व मान लिया है, इसलिए तुम्हारा मन शांत नहीं है। तुम हरितालिका तीज का व्रत करो। यह व्रत केवल बाहरी सुखों के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्म संतोष के लिए भी किया जाता है। धनपाल को पहले तो ये बात समझ नहीं आई। वह सोचने लगा कि एक व्रत से उसके मन की अशांति कैसे दूर हो सकती है। लेकिन ऋषि की बातों पर विश्वास करके उसने हरितालिका तीज का व्रत रखने का फैसला किया। उस दिन उसने अपने सारे व्यापारिक कार्य छोड़ दिए और मिट्टी के शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूजा की। उसने निर्जला रह पूरी रात जागकर भजन और ध्यान किया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसके मन से सारी चिंताएं और बेचैनी दूर हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि असली सुख और संतोष धन में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और ईश्वर से जुड़ने में है। उस दिन से धनपाल ने अपना जीवन बदल लिया। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। उसने ऋषि सुव्रत के आश्रम के पास एक धर्मशाला और एक विद्यालय बनवाया, जहां सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत एक नया रूप ले चुका था। ये केवल विवाह, संतान और प्रकृति की रक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने ये भी सिखाया कि सच्ची भक्ति और त्याग से मन की शांति और जीवन का सच्चा अर्थ प्राप्त किया जा सकता है। धनपाल की कहानी ये दर्शाती है कि भौतिक सुख सुविधाएं कितनी भी हो, मन की शांति के बिना सब व्यर्थ है और यह शांति ईश्वर से जुड़कर ही मिलती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।